नमस्कार दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा डिजिटल पेमेंट का सफर, सरकार ने क्या फैसले लिए और कैसे डीमोनेटाइजेशन एक टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ दिमाग में आता है, क्या भारत पूरा कैशलेस हो सकता है और अगर हाँ तो कब। और अब बात करते हैं उन कहानियों की जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ब्लैक मनी का सच, डिजिटल इकोनॉमी के रिस्क और भारत सरकार का असली प्लान। ब्लैक मनी का खेल, डिजिटल के बहाने सफाई। डीमोनेटाइजेशन के बाद सरकार का कहना था कि ब्लैक मनी जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? हाँ, कुछ लोग पकड़े गए, पर बड़े प्लेयर ने डिजिटल सिस्टम को ही यूज करके अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया। कैसे हुआ ये खेल? पॉइंट नंबर 1, बेनामी डिजिटल वॉलेट। कई लोगों ने डिजिटल वॉलेट, पेटीएम और फ्री चार्ज पे अकाउंट बना लिए, जिससे छोटी छोटी ट्रांजैक्शन से अपना पैसा व्हाइट किया। पॉइंट नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा। डीमोनेटाइजेशन के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का यूज बढ़ गया, क्योंकि इसे ट्रेस करना काफी मुश्किल था। पॉइंट नंबर 3, फेक कंपनी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें छोटी छोटी फर्म बनाकर उनके बैंक अकाउंट से डिजिटल ट्रांजैक्शन की गई, जिससे पैसा क्लीन दिखने लगा। दोस्तों, एक आरबीआई 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा ब्लैक मनी डिजिटल सिस्टम को यूज करके ही व्हाइट की गई। यानी जो सरकार का उद्देश्य था कि ब्लैक मनी को जड़ से हटाना, उसी में इंसानी दिमाग ने लूप होलिंग निकाल ली। और अब बात करेंगे दोस्तों इंडिया वर्सेस चाइना। चाइना में वीचैट और अलीपे ने ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन को कैश लेस कर दिया और इंडिया में आया यूपीआई रिवॉल्यूशन, जिसमें अभी भी काफी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू ही होती है। चाइना में डिजिटल यॉन को लॉन्च किया, जबकि भारत अभी भी डिजिटल रुपी का टेस्ट कर रहा है। और अब बात करते हैं यूएस और यूरोप के मॉडल की। यूएस और यूरोप में क्रेडिट कार्ड और पेपैल डोमिनेट करता है, यानी वहां भी कैश ट्रांजैक्शंस काफी कम होती है। दोस्तों, इंडिया का यूपीआई मॉडल दुनिया में यूनिक है, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इजी बनाता है। अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि क्या भारत चाइना जैसा कैशलेस हो सकता है? और जवाब है जब तक नहीं, जब तक रूरल इंडिया में डिजिटल अवेयरनेस नहीं बढ़ती और इंडिया का कैश कल्चर माइंडसेट नहीं बदलता। अब बात करेंगे फ्यूचर का रोड मैप। क्या है सरकार के प्लान? दोस्तों, अगले 5 से 10 साल के लिए सरकार ने कई बड़े स्टेप्स प्लान किए हैं। प्लान नंबर 1, डिजिटल रुपी सीबीडीसी का फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन, जिससे कैशलेस इकोनॉमी और भी सिक्योर होगी। प्लान नंबर 2, रूरल एरिया में डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन, जिससे गांव-गांव जाकर गांव के लोगों को डिजिटल नॉलेज दी जाएगी। प्लान नंबर 3, मोर कैश रिस्ट्रिक्शन। 2025 तक अब कुछ ट्रांजैक्शन सिर्फ डिजिटल ही होने लगेंगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यहाँ बनता है दोस्तों कि क्या डिजिटल इकोनॉमी सबके लिए अच्छी है? तो आइए बात करते हैं इनके कुछ फायदे और कुछ नुकसान की। तो बात करें अगर फायदों की, तो बिगर बैंकिंग इंक्लूजन, जिसमें ज्यादा लोग बैंकिंग से जुड़ रहे हैं। कन्वीनियंट एंड स्पीडी, जस्ट एक क्लिक में आप अपना पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड लेस टैक्स इवेशन, ज्यादा ट्रांजैक्शन ट्रैक होने लगी है, जिससे टैक्स की चोरी कम हो गई है। और अब बात करें कुछ नुकसानों की, तो साइबर फ्रॉड का डर। डिजिटल ट्रांजैक्शन फ्रॉड प्रूफ नहीं है। रूरल इंडिया अभी भी पीछे है। डिजिटल इलिटरेसी आज भी दोस्तों एक बड़ी समस्या है। और प्राइवेसी का इशू, आज हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होने लगी है, जो कि प्राइवेसी के लिए एक थ्रेट बन चुका है। और अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या इंडिया पूरा डिजिटल बन सकता है? तो दोस्तों, डिजिटल पेमेंट ने भारत को बदल दिया है, लेकिन अभी भी
पूरी तरह कैशलेस नहीं हुआ है। जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, आज वो हो रहा है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। अगर भारत सरकार अवेयरनेस, सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ध्यान दे तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि भारत भी एक कंप्लीट डिजिटल इकोनॉमी बन जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।